हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रियल गैसेस। जितनी भी गैसेस होती हैं जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में हम यूज़ करते हैं, रियल गैसेस होती हैं, आइडियल गैस नहीं होती हैं। रियल गैस ओबे नहीं करती हैं गैस लॉ को स्ट्रिक्टली और इक्वेशन ऑफ स्टेट को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करती हैं, जैसे कि परफेक्ट गैस फॉलो करती हैं, जैसे कि PV इज इक्वल टू RT। जो एक्सपेरिमेंट किए थे बोल्स एंड चार्ल्स ने परफॉर्म किए थे रिलेटिवली लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मोस्ट ऑफ द रियल गैसेस ओबे करती हैं चार्ल्स एंड बोल्स लॉ को क्लोजली, ठीक है। लेकिन अगर जो एलिवेटेड प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे देखा जाए तो बिहेवियर है रियल गैसेस का डेविएट हो जाएगा अप्रिशिएबली फ्रॉम द प्रिडिक्टेड लॉज। जो लॉ ने प्रिडिक्ट किया था उससे डेविएट हो जाएगा। अगर ये पॉसिबल कब होगा आइडियल गैस इक्वेशन को ड्रॉ करना, जब कब पॉसिबल होता है, यानी कि PV इज इक्वल टू RT को एनालिटिकली अगर हम ड्राई करें तो ये कब होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज करें एंड कुछ अजम्पशंस भी प्रोवाइड करें। यानी कि हम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT को ड्राइव करने के लिए हमें एनालिटिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज करना होगा और कुछ अजम्पशंस देने होंगे। अजम्पशंस क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट अजम्पशन क्या है? मोलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। जो गैस मोलिक्यूल्स हैं, एक मोलिक्यूल यानी कि दूसरे से सेपरेट होगा, डिस्टेंस उनके बीच में लार्ज होगा एज कंपेयर टू देयर ओन डायमेंशन, और उसके खुद के डायमेंशन से जो मोलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो लार्ज होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है? मोलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर एक्सेप्ट दे कोलाइड। एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा जब तक कि उनके बीच में कोलिजन नहीं हो, जब तक वो कोलाइड ना हो। बिना कोलिजन के कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। देन नेक्स्ट क्या है? कोलिजन ऑफ मोलिक्यूल्स विद वन अनदर विद द वॉल ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। यानी कि मोलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ में कोलिजन, यानी कि एक दूसरे के साथ एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल के साथ में कोलिजन होगा या टकराएगा, या फिर जो जिसमें कंटेनर में रखे हुए हैं उसकी वॉल के साथ में कोलिजन भी तो होगा ना। तो ये परफेक्टली इलास्टिक होगा। इलास्टिक का मतलब ये है कि जो मोलिक्यूल की शेप बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि सेम साइज और शेप रहना चाहिए, डिफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए मोलिक्यूल्स में। देन क्या है? फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। एक फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ द गैस के अंदर बहुत सारे मोलिक्यूल्स कंटेन होने चाहिए। ये जो बिहेवियर आइडियल गैस का अप्रोच करता है क्लोजली टू द दैट ऑफ द आइडियल गैस। जब रियल गैसेस हैं, अगर ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड ये जंक्शंस को फॉलो किया तो कैसा फॉलो क्या कैसे आइडियल गैस की तरह फॉलो करेगा, ठीक है। अगर ये अजम्पशंस वैलिड होंगे तब भी करेगा, ठीक है। अगर जो रियल गैसेस हैं अजम्पशंस को वैलिड नहीं करती, एट ए पर्टिकुलरली हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करती हैं, उनके रीजंस क्या क्या है? मेन रीजन क्या है गैसेस का ऐसा बिहेवियर होना? सबसे पहला रीजन है सेफ फैक्टर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। जो मोलिक्यूल्स हैं वो पॉइंट मासेस नहीं होते, यानी कि पॉइंट मास नहीं होते, और डाइवर्स शेप होती है, यानी कि बहुत सारी शेप होती है उनकी, एक पॉइंट मास नहीं होते हैं, और शेप भी डाइवर्स होती है, अलग अलग शेप होती है। इवन एक सिंपल स्पेरिकल एटम की बात कर रहे हैं आर्गन के लिए, तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा आर्गन एटम को, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मोरओवर अगर देखा जाए तो हाई प्रेशर द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय द एटम देमसेल्फ मे बी सिग्निफिकेंट। जो मोलिक्यूल्स बिहेव करेंगे इन अ सिमिलर वे, मोलिक्यूल्स आल्सो बिहेवियर इन अ सिमिलर वे। जो मोलिक्यूल्स हैं इसी तरीके से बिहेव करते हैं। जो रियल मोलिक्यूल्स है वो इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्टिंग फोर्स लगाते हैं एंड फाइनाइट मोलिकुलर वॉल्यूम के साथ में, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका इंपॉर्टेंट रीजन है कि आइडियल गैस इक्वेशन ओबे नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मोलिक्यूल्स के बीच में होती है, यूजुअली सिस्टम एक पोलर नेचर का होता है, यानी कि जो जो सिस्टम होता है वो पोलर नेचर का होता है। तो इस तरीके से जो फोर्सेस होते हैं उनको सेम कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की कैटेगरी में उनको रखा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। देन आता क्वांटम इफेक्ट, जो एक इम्पोर्टेंट ये जो है
इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में ट्रांसलेशन एनर्जी मोड होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि ओनली स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन जो होगा ओनली एक स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा, एक सीधी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसलेटिंग मोशन होता है, यानी कि मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, जो लो टेम्परेचर पे फॉलो करते हैं, क्वांटम इफेक्ट को फॉलो करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं कुछ गैसेस के क्वांटम इफेक्ट को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच का जो मोशन होगा वो ओनली ट्रांसलेशन मोशन होगा, ठीक है। तो ये तो डिस्कशन आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा, तो ज्वाइन आप कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।